नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के दो बहुत बड़े और कह सकते हैं कि बहुत पुराने धर्मों की, हिंदू धर्म और इस्लाम। ये वो धर्म है जो सदियों से एक साथ एक ही जमीन पर रहते आए हैं। तो सवाल यही उठता है ना कि दो इतनी बड़े धर्म जो सदियों से साथ हैं, उनकी जो कोर बिलीव्स हैं, उनकी जो बुनियादी मान्यताएं हैं, उनमें आखिर कितना फर्क है। आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, ईश्वर का कॉन्सेप्ट यानी भगवान को लेकर क्या सोच है। और सच कहूं तो शायद सबसे बड़ा फर्क हमें यहीं देखने को मिलता है। देखिए, हिंदू धर्म में एक अल्टीमेट रियलिटी यानी ब्रह्म का कॉन्सेप्ट है, लेकिन पूजा कई देवी देवताओं के रूपों में होती है, जैसे शिव, विष्णु, दुर्गा। दूसरी तरफ इस्लाम में एकेश्वरवाद, जिसे तौहीद कहते हैं, उस पर बहुत ज्यादा जोर है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर है, अल्लाह। और किसी भी तरह की मूर्ति पूजा या ईश्वर को किसी रूप में देखना, ये पूरी तरह से मना है। अच्छा, अब ईश्वर की अवधारणा से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं। यहां भी एक बड़ा दिलचस्प फर्क है। हिंदू धर्म में आपको कई पवित्र ग्रंथ मिलेंगे। वेद हैं, उपनिषद हैं, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, एक पूरी लाइब्रेरी है आप कह सकते हैं। वहीं इस्लाम में एक मुख्य सेंट्रल किताब है कुरान। हाँ, कुरान के साथ साथ हदीस भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद की बातें और काम दर्ज हैं। चलिए अब बात करते हैं कि पूजा और इबादत के तरीकों में क्या फर्क है, यानी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में क्या अंतर दिखता है। सबसे पहले तो पूजा की जगह ही अलग है। हिंदू धर्म में मंदिर तो इस्लाम में मस्जिद। और ये फर्क तरीकों में और भी साफ दिखता है। जैसे हिंदू धर्म में आपको आरती, मंत्र, यज्ञ और मूर्ति पूजा दिखने को मिलेगी। वहीं इस्लाम में सबसे जरूरी इबादत है नमाज, जो दिन में 5 बार पढ़ी जाती है। ये बिना किसी मूर्ति के सीधे अल्लाह से जुड़ने का एक तरीका है। उपवास यानी फास्टिंग का कॉन्सेप्ट दोनों में है, पर तरीके अलग अलग। हिंदू धर्म में साल भर में कई तरह के व्रत होते हैं, है ना, जैसे नवरात्रि के व्रत या एकादशी का व्रत। वहीं इस्लाम में रमजान का पूरा 1 महीना रोजे के लिए होता है, जिसमें सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। ओके, अब एक बहुत ही गहरे दार्शनिक टॉपिक पर आते हैं, जीवन और मृत्यु। और उसके बाद क्या होता है, इसे लेकर दोनों धर्मों की सोच में क्या अंतर है। हिंदू धर्म का एक बहुत ही सेंट्रल आइडिया है पुनर्जन्म का। मतलब ये कि आत्मा का सफर एक जन्म में खत्म नहीं होता। जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म का एक चक्र चलता रहता है, और ये सब तय होता है हमारे कर्मों से। तो एक तरह से देखें तो हिंदू धर्म का नजरिया साइक्लिकल यानी एक चक्र जैसा है। आत्मा बार बार जन्म लेती है। इसके ठीक उलट इस्लाम का नजरिया लीनियर है, एक सीधी रेखा की तरह। मतलब एक इंसान को सिर्फ एक ही जिंदगी मिलती है। मृत्यु के बाद एक डे ऑफ जजमेंट यानी कयामत का दिन आएगा, और फिर उसके कामों के हिसाब से हमेशा के लिए या तो जन्नत मिलेगी या जहन्नम। अच्छा, हमने इतने सारे फर्क की बात की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा उस कॉमन ग्राउंड की बात करते हैं, उन चीजों की जहां ये दोनों धर्म आकर मिल जाते हैं। और वो है नैतिक मूल्यों की जमीन। पूजा के तरीके भले ही कितने भी अलग क्यों ना हो, लेकिन जो नैतिक शिक्षाएं हैं, उनका सार काफी मिलता जुलता है। दोनों ही धर्म नैतिकता, करुणा यानी दूसरों के प्रति दया, दान देने, सच बोलने और एक ऊपर वाली शक्ति के प्रति आस्था रखने पर जोर देते हैं। ये वो पिलर्स हैं जो असल में दोनों ही धर्मों की बुनियाद हैं। और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। भारत जैसे देश में तो ये एक जीती जागती हकीकत है, जहां ये दोनों समुदाय सदियों से साथ रहते आए हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी टेकअवे शायद यही है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। इन समानताओं और विभिन्नताओं को समझना असल में एक दूसरे को समझने की तरफ पहला कदम है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं कि आज की इस दुनिया में जहां सब एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं, वहां इन समानताओं और फर्क दोनों को समझना इतना जरूरी क्यों है। इस पर सोचिएगा जरूर।